लायक है। अब तो उम्र नहीं है हमारी कोई ऐसी कि जो हम कुछ कर सकते हैं। भाई नौकरी हम नहीं कर सकते, किसी का वजन का काम हमारे बस की नहीं है। तो अब जो यही है कि जो दाल रोटी मिलती है भाई इसी में नहीं, अभी तो यही करोगे। हाँ। तो आपको मालूम है बड़े बड़े जो सैलून है वो कितने पैसे लेते हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? हाँ, कितना लेते हैं? 200 भी ले लेते हैं, 150 बहुत पैसे लेते हैं। 150 भी ले लें, 200 भी ले लें, 500 भी ले लें, वो उनका कोई हिसाब नहीं है। वो तो 500 से भी ऊपर ले लेते हैं। जैसी जगह ऐसे ही पैसे। जब जो है मंदा जमाना था, कहीं भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था, 1-1 रुपए की गाड़ी बना। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम खड़े हैं कश्मीरी गेट के पास। जी हाँ, ये कश्मीरी गेट का मेट्रो गेट नंबर 3 है और यहाँ पे आप हमारे आसपास देख सकते हैं, वहीं का लोकेशन है। लेकिन यहाँ पे आज हम आए हैं इनसे बात करने के लिए। ये काका आज भी मतलब इस समय भी मतलब ओपन में ये जो बाल काटने का काम, जो नाई का काम होता है वो कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सैलून बन गए हैं, लेकिन दिल्ली में आज भी ये सब चल रहा है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने सालों से ये कर रहे हैं और कितनी कमाई हो जाती है, और आज भी ये काम दिल्ली जैसे बड़े शहर में कैसे किया जा रहा है और इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, या फिर बस काम चलाने के लिए काम करते हैं। काका, नाम क्या आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। कहाँ, दिल्ली से हो या कहीं बाहर से हो? यूपी यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। जी। तो यहाँ दिल्ली में कितने सालों से हो? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो 40 साल पहले यहाँ पे जब से आए हो, क्या क्या काम किया आपने? बस यही काम किया शुरू से। यही काम, नाई का वाला काम। जी। तो कुछ फायदा है आज के ज़माने में इसमें? अब बस फायदा इतना है, दाल रोटी मिलती है। दाल रोटी में? हाँ, कोई बचत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अब बुढ़ापा है। हाँ। अब क्या करें, कहीं जब लेने का टाइम था, जब जगह ले नहीं पाए, हाँ। और अब महंगाई ज़्यादा हो गई तो अब कुछ कर नहीं पाते। अब तो बस 2 रोटी का जरिया बना रखा है। अच्छा। ये और कोई ये बताओ कि यहाँ पे 40 साल से आप हो, तो यहाँ पे अपना मकान है या फिर रेंट पे रह रहे हो? नहीं, गांव से संपर्क करता हूँ। गांव से? जी हाँ। तो यहाँ कहाँ रहते हो? बस यहाँ जहाँ रहता हूँ वहीं सड़क पर सो जाता हूँ। अच्छा, अकेले रहते हो या परिवार है? अकेला। परिवार कहाँ है? परिवार गांव में है। पूरा परिवार गांव में? जी हाँ। आप यहाँ अकेले रह रहे हो? तो यहाँ पे आप अकेले 40 साल से रह रहे हो या फिर बीच में गए कभी वापस घर जाता हूँ। घर जाते हो? हाँ, महीने में 10 दिन में 20 दिन में चला जाता हूँ। तो बुलंदशहर में क्या ये रोजगार नहीं है? वहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते हो जो घर परिवार से दूर, इतने दूर आके कर रहे हो? वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बाप दादा जब यहाँ रहे थे दिल्ली में, तो जो हमारे बाप दादा हैं, ताऊ चाचा हैं, उन्होंने अपना मकान सब बना लिया। मैंने अपने गांव से कुछ बिगाड़ा नहीं, अपना यहीं अपना मजदूरी करता रहा, अपना गांव जाता रहा। ये करा है मैंने कोई ऐसा ये नहीं करा, मैंने सोचा नहीं। तो अच्छा, एक चीज़ है कि 40 साल आपने खपा दिए, दिल्ली को 40 साल दे दिया, लेकिन इन 40 सालों में आपको लगा कि आप कुछ और कर सकते थे जिससे आप और मतलब कि अच्छी जिंदगी जी सकते थे? सोचता था लेकिन कर नहीं पाया। अच्छा, क्या मजबूरी थी कि नहीं कर पाया? बस बच्चे छोटे थे, अकेले थे, घर में जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई, तो 10 रुपए कमा के ले जाते, अपने घर में देते कि चलो भाई अपना पालन हो जाएगा। तो इस करके इस मजबूरी में मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे साथ मजबूरी थी। अब तो 40 साल बीत गए। अगर 40 साल पीछे आप अभी जाएं, आपको वापस से अगर जिंदगी मौका दे, तो आप अगर वापस से, तो कौन सी गलती जो है आप चाहोगे कि अब ना करें जो 40 साल पहले आपने की थी? बिल्कुल राइट बात है। आप क्या करोगे अगर 40 साल पहले? अब क्या करने लायक है? अब तो उम्र नहीं है हमारी कोई ऐसी कि जो हम कुछ कर सकते हैं। भाई नौकरी हम नहीं कर सकते, किसी का वजन का काम हमारे बस की नहीं है। तो अब जो यही है कि जो दाल रोटी मिलती है भाई इसी में खुश। नहीं, अभी तो यही करोगे। लेकिन अगर आपसे कोई एडवाइस मांगे कि कोई बच्चा है जो बुलंदशहर का है और आज के ज़माने में आया हुआ है, तो आपको 40 साल का तजुर्बा है, तो उस बेसिस पे आप क्या उसको सलाह दोगे कि क्या करना चाहिए? हाँ, सलाह तो उसको अच्छी देंगे, उसको ये देंगे भाई कहीं नौकरी करो, पढ़ो लिखो। आपने कितनी पढ़ाई करी है? मैं तो 8वीं क्लास हूँ। 8वीं क्लास तक? जी। तो और पढ़ना चाहते थे? जब पढ़ना चाहते थे, बस उम्र ऐसी थी कि घर से निकल गए, भाग गए घर से, लड़के भाग के आए थे। अच्छा, लड़के क्यों भाग के आए थे घर से? ऐसे ही भाग गए, बर्दाश्त नहीं हुई, जवानी थी। तो जब हमें बर्दाश्त नहीं, हमने हम काम सीख लेंगे। अब हमने यहाँ आके काम सीख लिया। घर वाले क्या कह रहे थे? घर वाले कहते भाई तू क्यों गया भाग के, लेने भी आए।
घर वाले यहाँ दिल्ली में आए, ये राम बाजार रहे आगे, हाँ राम बाजार में। तो राम बाजार में लेने आए। अब हमारा सारा खानदान नहीं रहता था, उन्हीं के साथ हम घुल मिल गए, वहीं काम सीख लिया। काम सीखने के बाद में फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो घर वाले क्यों नहीं चाहते थे कि आप दिल्ली में रहें? नहीं, क्यों लेने आ जाते थे आपको? वो ये लेना आ जाते, मैं अकेला हूँ, अपने घर में अकेला था, अच्छा, तो माँ बाप नहीं चाहते थे कि हमसे दूर जाए, हाँ, है ना। लेकिन मेरे दिमाग में आई कि खेती जमीन जो भी है ये कहाँ जाएगी, अपने हाथ में अपना कुछ हुनर सीख लो। तो मैंने ये हुनर सीख लिया। इस हुनर का कोई फायदा हो रहा है आपको अब? बस फायदा इतना होता है कि अपना दाल रोटी मिल जाती है, अपना खर्चा चल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। कोई मैं मेरी तो छप्पर में भी पहुँचनी है। हाँ, अभी मकान दुकान कुछ नहीं बनाया, 2 शादी करी है। परिवार में और कौन कौन है आपके? मैं हम 4 तो हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बहन है, एक मैं हूँ, एक वाइफ है। अच्छा, बस। और बच्चे हैं? हाँ, अभी 2 बच्चे कुंवारे हैं, 2 की शादी कर चुका। 2 की शादी कर दी। तो बच्चे आपके साथ कोई नहीं रह रहे अभी इस समय? नहीं, मैं बस घर से संपर्क करता हूँ, आता हूँ जाता हूँ, परसों घर से आया हूँ, फिर चला जाऊंगा घर। तो आप चाहते हैं कि बच्चे आपके साथ रहे और परिवार के साथ आप रहें? क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे क्यों हैं? मतलब आप अगर बुलंदशहर में अपने परिवार के साथ अगर रहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि अब जो आपके पास समय बचा है अब आपको परिवार को देना चाहिए इतने सालों बाद? अब हाँ, बस परिवार को ये देने, बस बच्चा करने लायक अब हुआ है तो उसको निकालेंगे। जिस दिन वो निकल जाएगा कहीं बाहर तो वो काम करेगा, हम घर रहेंगे। अभी वो थोड़ा, हाँ, फिर तो घर ही रहना पड़ेगा। अभी तो कुछ बच्चा करता नहीं है। अच्छा, गाय भैंसों का काम करता है, हाँ, अपना करता रहता है। अब उसको मैंने कि समझाया, उसको कह रहा पापा ठीक है मैं जाऊंगा कहीं। जब उसको कहीं लग जाएगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और बताइए कि आप कह रहे हैं कि जवानी में आप यहाँ पे आ गए दिल्ली में और यहाँ पे मतलब जवानी के जोश में आ गए ज़बरदस्ती भाग के घर से। यहाँ पे ऐसा क्या रोमांचक आपको मतलब कि क्या ऐसा अट्रैक्टिव दिखता था जिसके वजह से आप यहाँ दिल्ली में आके रहना चाहते थे? हम दिल्ली में बुलंदशहर में क्या नहीं था और यहाँ क्या मिल रहा था आपको? जब जो है मंदा जमाना था, कहीं भी कुछ नहीं था, यहाँ भी कुछ नहीं था। 1-1 रुपए की दाढ़ी बनाते थे जब, 50-50 पैसे की, ठीक है। तो बस ये शौक था कि भी हम कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और हो सके कि कहीं सैलून भी खोल सकते। लेकिन अच्छा, उस समय क्या शौक लेके आए थे? मतलब आप बुलंदशहर अपना शहर घर परिवार सब छोड़ के अकेले भाग के आए थे, तो क्या चाहते थे कि दिल्ली में जाके क्या ऐसा पाना है आपको? हाँ। क्या अचीव करना है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए थे? हम यही सोच के आए थे कि हम दिल्ली में रहेंगे। और हमने बच्चे भी रखे 4 साल। हाँ, 4 साल बच्चे रखे, सब कुछ करा। लेकिन हमने दिमाग में ये फिर जब जोर दिया, मंदा जमाना था, ये अपना जैसे सोनिया बिहार है, खजूरी है, यहाँ जगह मंडी थी, लेकिन खाई खड्डा पूछता साला समझ में नहीं आया। हम डर गए, हमने कि यार जंगल में कौन रहेगा। जब हम जमीन भी नहीं ले पाए, हम कुछ कर भी नहीं पाए, तो फिर हमने गांव से ही संपर्क जोड़ रखा है। बस अकेले कमाते खाते, होटल पे रोटी खाते, पैर फैला के सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं, फिर काम करते हैं। महीना में 10 दिन में 15 दिन में जैसे मौका लगता है ऐसे ही भग जाते हैं। बगैर परिवार का आपका मन लग जाता है यहाँ पे? लगना है, मन तो लगा। अब आदत हो गई है इसलिए? आदत हो गई है ना, तो इस करके चले आते हैं। अब बच्चा है, एक दिन बच्चा कामयाब हो जाएगा, कुछ दिन अपना। अच्छा, आपने घर छोड़ा, 40 साल बिताया और आप अपना ना जमीन ले पाए दिल्ली में, ना अपना मकान बना पाए, और अभी आप रह भी नहीं पाते, आप रेंट पे भी नहीं रहते आप, मतलब लेकिन सोते कहाँ हैं? और मैं जहाँ खड़ा हूँ बस यहीं सो जाता हूँ। यही सो और जब ठंड होती है तब? ठंड में भी यहीं सोता हूँ, चाय वाले के साथ में। चाय वाले के साथ में सो जाते हो? क्या तो आपको डर नहीं है कि अब आपके जो बच्चे हो गए हैं, अब वो कल को कमाने बाहर जाएंगे, तो जैसे आपने 40 साल बगैर परिवार के बिताया, तो आपको डर है कि आपके बच्चे भी ऐसे बाहर जाएंगे तो उनकी भी जो जवानी है कहीं बर्बाद ना हो जाए इस तरीके से? बिल्कुल, वो तो सोचता हूँ। वो तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तो अपना जीवन काट दिया, लेकिन मेरा बच्चा ना काटे। मेरे भी अकेला है, मैं तो उसको ये चाहता हूँ कि भी कोई काम कर ले। अगर मैं ये चाहता हूँ कि तुझे कोई ऐसा बिजली का काम या कोई ऐसा इलेक्ट्रिक कोई काम जो भी समझ में आए, पैसे मैं लगा दूंगा और तू दुकान खोल ले, परचूने की दुकान खोल ले, जो तेरा दिल करे वो खोल ले। क्यों कि मैं तो इस काम से या इस काम को नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि मैं ही परेशान हूँ, तो वो क्या करेगा? इसमें गुजारा कोई होएगा? इसमें गुजारा नहीं, इसमें क्या गुजारा है? अच्छा, कितने एक बार बाल बनाते हो या दाढ़ी बनाते हो तो कितने पैसे लेते हो? मैं 50 रुपये 60 रुपये, 50 रुपये 60 रुपये। बाल शेव दोनों चीज, दोनों 50-60 रुपये में हो जाते हैं। अच्छा, तो
आपको मालूम है बड़े बड़े जो सैलून है वो कितने पैसे लेते हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? हाँ, कितना लेते हैं? 200 भी ले लेते हैं, 150 तो बहुत पैसे लेते हैं। 150 भी ले लें, 200 भी ले लें, 500 भी ले लें, वो उनका कोई हिसाब नहीं है। वो तो 500 से भी ऊपर ले लेते हैं। जैसी जगह ऐसे ही पैसे। अच्छा। जैसे दिल्ली में बहुत जगह ऐसी, मेरे चाणक्यपुरी है, सरोजनी नगर है, INA मार्केट है, खान मार्केट है जी, हयात होटल है। इन ऐसी जगहों पे जाओगे तो वहाँ तो बैठना भी खड़ा पड़ता है, मानोगे? तो ये तो लोकल एरिया है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ आप क्योंकि कम पैसे में आप बाल दाढ़ी सब बना देते हो तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों को आना चाहिए? आते हैं। हाँ, क्यों नहीं आते? अपना तो मजदूरी निकालता हूँ मैं। अपनी मजदूरी निकल जाती है। मजदूरी नहीं निकालूंगा तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा? तो मैं फिर भूखा मरूँगा यार। हर दिन की कितनी कमाई हो जाती है? अपना दाल रोटी ये मिलती है, 200-250 रुपये अपना खर्चा काट के बचते हैं, बस ज़्यादा नहीं। 5 या 7 हज़ार रुपये महीने में कमाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। महीने के 5-7 हज़ार रुपये ही आते हैं? बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हर दिन के कितने हो गए? अब तुम लगा लो, अगर 7,000 रुपये तो 200-250 रुपये बस। तो हर दिन के 200-250 रुपये कमाते हो? तो उसी में अपना दाल रोटी है, बस बस बस। घर से घर, जमीन है, गाय भैंस पाल रखे हैं, बच्चे करते रहते हैं। अच्छा। आप चलिए, तो मतलब 40 साल हो गए आपको काम करते हुए, और अब आने वाले समय को आप कहाँ बिताना चाहते हैं? वापस घर जाना चाहते हैं या फिर यहीं पे? अगर कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले ने ठीक ठाक रखे तो घर ही जाना चाहते हैं। यहाँ बिल्कुल चाहते हैं। घर किसको बुरा लगता है? सही बात है। ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से कोई 40 साल से एक अपने घर गांव को छोड़ के आता है और दूसरी जगह पे रहता है, लेकिन हर किसी को तरक्की नहीं मिलती है। हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन कौन कहाँ तक पहुँच पाता है ये हर किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हर कोई चांस ज़रूर लेता है अपनी ज़िंदगी में कि वो एक ट्राई करे, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है। तो अभी हमने बात की काका से, इन्होंने बताया कि वो बुलंदशहर से दिल्ली आए थे आज से 40 साल पहले, और आज भी वो यहाँ पे काम कर रहे, घर परिवार छोड़ के। कैसी लगी हमारी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं तो तुषार, कैमरा पर्सन रमन के साथ, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।